हे अंकित दिस साइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, मैरिज, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, निकाह। इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली आज जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है मैरिज का, और एसेंशियल्स क्या होता है मैरिज का। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है मैरिज का, निकाह का मीनिंग क्या होता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से निकाह का मीनिंग होता है यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। एक आदमी और एक औरत का जब यूनियन होता है, एक मेल और फीमेल का जब यूनियन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, मैरिज। और यूनियन होता क्यों है? टू ऐड जनरेशन टू द सोसाइटी। सो वो अपने ऑफस्प्रिंग को सोसाइटी में लाने के लिए जो यूनियन होता है, टू ऐड द जनरेशन, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए जो यूनियन होता है, वही क्या है, मैरिज है। और तीसरा इसका क्या कारण है? टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम एंसेस्टी, फाउलनेस और बस्टार्डाइजेशन। मतलब एक ऐसा सोसाइटी जिसमें हम लोग सोसाइटी को गंदे होने से बचा सकते हैं विथ थ्रू मैरिज। मैरिज एक प्रॉपर फॉर्म है टू ऐड जनरेशन टू द सोसाइटी। नेचर क्या होता है मैरिज का? तो मुल्ला और जस्टिस महमूद के हिसाब से मुस्लिम मैरिज को उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि इसमें ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, डॉर होता है और फ्री कंसेंट होता है। तो जहाँ इजब, कबूल, डॉर और फ्री कंसेंट मतलब क्या कि ऑफर दिया गया तो एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बदले कुछ कंसिडरेशन जो कि डॉर दिया गया, और एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो चारों क्या है, चारों क्राइटेरिया जो था वो कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया था, और कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया चारों इसमें दिख रहा था। इसीलिए जस्टिस महमूद और मुल्ला ने कहा कि मुस्लिम मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसका रियल ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका रियल ऑब्जेक्ट ये भी क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट की तरह, हिंदू मैरिज के ही तरह सैक्रामेंट है। क्यों? क्योंकि ये सोशियो रिलीजियस के लिए यूज़ होता है, पर्पज़ के लिए। मुस्लिम के मैरिज के टाइम पे कुरान रीड किया जाता है, और प्रोक्रिएशन, जनरेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए क्या ये सैक्रामेंट है। एसेंशियल्स देखते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, फॉर्मेलिटीज़ और एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। आगे बढ़ते और देखते हैं कॉम्पिटेंसी। तो कौन कौन कॉम्पिटेंट होता है मैरिज के लिए? तो वो सारा व्यक्ति जो एज ऑफ प्रोवर्टी डेट इज़ 15 ईयर को अचीव कर ले, साउंड माइंड हो, और अगर वो ना प्रोवर्टी नहीं है और साउंड माइंड नहीं है तो उसका कंसेंट कौन देगा? उसका गार्जियन देगा। लेकिन अगर वो प्यूबर्टी अचीव कर लिया और साउंड माइंड है तो वही आदमी क्या करेगा? कंसेंट दे देगा। अब जब मुस्लिम का नॉन मुस्लिम के साथ शादी होगा तब क्या होगा? तब इसका कॉम्पिटेंट कैसे माना जाएगा? तो सिया में कहा जाता है कि मुस्लिम अगर नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों कैटेगरी में क्या होगा? वो शादी वाइड होगा। लेकिन सुन्नी में कहा जाता है अगर फीमेल नॉन मुस्लिम से शादी करती है तो शादी वाइड होगा, लेकिन अगर मेल करता है तो वो वैलिड होगा। वो कब वैलिड होगा? तो उस धर्म के साथ करता है जिस जो धर्म किताब या रिलीजन हो, जिसमें कोई एक धर्म ग्रंथ हो, जैसे वो मायने रखता हो, जो नॉन आइडल वर्शिप करता हो, मूर्ति पूजा नहीं करता हो, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, जो राष्ट्रियंस हो गए, ये सब। और नॉन किताबिया मतलब जब नॉन किताबी होगा तो वो इर्रेगुलर होगा। मतलब जब अगर हिंदू अगर मुस्लिम से शादी कर लेता है तो वो क्या होगा? इरेगुलर होगा। और इरेगुलर क्यों होगा? क्योंकि अगर वो हिंदू जो है, जो मुस्लिम से शादी किया, अगर कन्वर्जन करके मुस्लिम बन जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? वो शादी रेगुलर हो जाएगा। तब तक वो इरेगुलर रहेगा जब तक रेगुलरिटी हट नहीं जाता है। इरेगुलर और रेगुलर का भी आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। उसके पहले देखते हैं फ्री कंसेंट क्या है। तो अगर पार्टी जो है सेन है और एडल्ट है तो वो क्या कर सकती है? अपना कंसेंट फ्रीली दे सकती है। लेकिन अगर पार्टी एडल्ट नहीं है और इनसेन है तो वो अपना कंसेंट उसका कौन देगा? उसके गार्जियन देंगे। अगर कंसेंट कोर्जन के थ्रू लिया गया तो वो वाइड हो जाएगा। शादी के लिए फ्रॉड के थ्रू लिया गया तो वो वाइडेबल रहेगा। ये पार्टी के उस पर रहेगा कि वाइड करना है या नहीं करना है। और अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट से लिया गया तो वाइडेबल हो जाएगा। फॉर्मेलिटीज़ क्या है निकाह की? तो इसमें ऑफर होगा, इजब होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कबूल होगा, और सेम मीटिंग, एकदम सेम प्लेस पे सेम मीटिंग के दौरान होना चाहिए। और इसमें विटनेस का रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो देखते हैं। शिया में क्या होता है? नो नीड ऑफ विटनेस, शादी के लिए कोई विटनेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन सुन्नी में क्या होता है? दो मेल का ज़रूरत होता है। अगर दो मेल नहीं है तो दो फीमेल और एक मेल का ज़रूरत होगा, तभी शादी माना जाएगा रेगुलर है। नहीं तो अगर विटनेस नहीं हुआ तो शादी इरेगुलर माना जाएगा। एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन, अब देखते हैं एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है। तो कुछ कुछ जगहों पे मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा गया है कि शादी नहीं हो सकती है, और वो शादी, वो निकाह क्या है? प्रोहिबिटेड है। तो प्रोहिबिशन दो तरह की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव प्रोहिबिशन। तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो होता है शिया या सुन्नी, ये दोनों के लिए क्या होता है? वाइड होता है। क्योंकि और इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें तीन चीज़ें आती है, कॉन्सेंजुनिटी,
एफिनिटी और फॉस्टरेज। कॉन्sanguinity क्या होता है, तो ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में शादी जो है एकदम अवॉइड होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और वर्ल्ड रिलेशन में शादी नहीं किया जाता था, चाहे वो असेंडेंट हो चाहे वो डिसेंडेंट हो। ब्लड रिलेशन में क्या होगा, शादी नहीं होगा। एफिनिटी का मतलब क्या है कि मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हुआ है, जैसे एक बहू का अपने ससुर से जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, तो उसमें क्या होगा कि शादी नहीं होगी। और फॉस्टरेज जो होता है कि रिलेशन बाय मिल्क, अगर आपके बच्चे बचपन में किसी ने भी आपको अगर दूध पिलाया, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। रिलेटिव प्रोहिबिशन का क्या है कॉन्सेप्ट, तो रिलेटिव प्रोहिबिशन जो है शिया में वाइड हो जाता है, बट सुन्नी में क्या रहता है, इरेगुलर रहता है। इरेगुलर का मतलब होता है ये 5 चीज़, अगर ये 5 चीज़ है तो शादी क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। और अगर इरेगुलरिटी हटा दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, मैरिज रेगुलर हो जाएगा। जैसे अनलॉफुल कंजुगेशन हो रहा है तो वो क्या रहेगी, इरेगुलर रहेगा। अगर फिफ्थ वाइफ है तब वो इरेगुलर हो जाएगी। जब मैरिज है, 4 वाइफ ऑलरेडी थी और 5वां मैरिज हो जाएगा, तो फिर वो मैरिज इरेगुलर कहलाएगा। अगर मैरिज नॉन मुस्लिम के साथ हो जाता है तो वो इरेगुलर कहलाएगा, नॉन किताबिया के साथ। मैरिज विदाउट विटनेस होता है तो वो इरेगुलर कहलाएगा। और ड्यूरिंग इद्दत के टाइम पे होता है, जब डिवोर्स के या पति के मरने के बाद जो इद्दत का पीरियड होता है, उसमें अगर मैरिज होता है तो वो इरेगुलर कहलाएगा। और जैसे ही इद्दत खत्म होते हैं वो क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। और विटनेस ला दिया जाए तो फिर वो रेगुलर हो जाएगा। अगर नॉन मुस्लिम जो है, नॉन किताबिया से अगर शादी की गई और हिंदू है, तो उसको अगर मुस्लिम में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर मैरिज हो जाएगा। अगर फिफ्थ वाइफ है और फोर्थ वाइफ, अगर एक वाइफ कोई मर जाती है तो फिर से वो 4 ही वाइफ हो जाता है, तो फिर वो रेगुलर हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन में वो रेगुलर हो जाएगा, और जब तक नहीं है तब तक इरेगुलर होगा। और ये रिलेटिव प्रोहिबिशन है, जिस शिया में वाइड होता है और सुन्नी में इरेगुलर होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जाके ये लिखें कि और कौन सी टॉपिक मुझे कवर अप करने चाहिए। थैंक यू।